अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर नियो हैं, उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है $14,474 का, बट ये वो अमाउंट है जो उन्होंने पे कर दी और कुछ अमाउंट उनकी बची होगी, उस पर इन्होंने पे किया होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन में कि $3,000 हैं, इस पर इन्होंने ये टैक्स नहीं पे किया। $2,000 फॉर वाइफ के रिलीफ है, वो इन्होंने नहीं पे किया, उस पर टैक्स यकीनन। चाइल्ड का रिलीफ है 4,000 पर चाइल्ड, ऑब्वियसली इस पर टैक्स नहीं दिया। पेरेंट रिलीफ है 5,000 पर पेरेंट, ऑब्वियसली इस पर भी इन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया होगा। देन CPF फंड है $15,600 का, इस पर भी इन्होंने कोई नहीं दिया होगा टैक्स। और डोनेशन इन्होंने $200 की, इस पर भी इनका कोई टैक्स नहीं पे हुआ होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास 4 बच्चे हैं और 2 पेरेंट हैं, यानी कि मज़ीद और वैल्यू बढ़ गई होगी। और $550 टैक्स इन्होंने पे किया होगा $40,000 के ऊपर कंपलसरी, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम यह करना है कि एनुअल इनकम, इनकी एनुअल इनकम है क्या। एक काम कर लेते हैं, ये जो $14,074 है, मुझे इसकी टोटल एनुअल इनकम नहीं पता कि कितनी इनकम बची होगी, तो उन्होंने यहाँ पर पैसे पे किए हैं। अच्छा जी, इसमें से $550 वो निकाल दें जिसकी अमाउंट आपको पता है 40,000। 40,000 के टैक्स पे किए हैं, इसमें शामिल थे, उसे माइनस कर दें तो बच गए हैं हमारे पास आई गेस $924 हमारे पास बच गए, जिसके बारे में हमें अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। मज़ीद इन्होंने यहाँ पर जो रेट बताया है वो बताया है 7%, ठीक है। 7% देना है, यानी कि इनकम का रिमेनिंग इनकम जो उनके पास बची होगी, रिमेनिंग इनकम का 7% उन्होंने जो पे किया वो बना है $924, ठीक है। ठीक है, फिर उसमें से 550 ऐड करता 40,000 का, तो उनका टैक्स बन जाता 1474। अब ये 924 जो डॉलर बच रहे हैं, इसको डिवाइड करवा देते हैं 7% से। 924 को डिवाइड करवा दें 7% से, सो दिस बिकम लेट मी चेक, 924 डिवाइडेड बाय 07, $13,200 $13,200। ये वो अमाउंट थी जिस पर इन्होंने टैक्स पे किया था, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस इसमें 40,000 वो ऐड कर दें, 13,000 में 40,000 वो ऐड कर दें जो इन्होंने 5,500 पे किया था। ये वाला जो था $550 जो पे किया था 40,000 के लिए, सो दिस बिकम 53,200, ठीक है। ये वो अमाउंट बन गई जिस पर उन्होंने टैक्स पे किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उनकी टोटल इनकम ये 53,200 नहीं बनी है। वो जो ऊपर ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, पर्सनल रिलीफ, वाइफ रिलीफ, चाइल्ड रिलीफ, पेरेंट रिलीफ, इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, पर्सनल रिलीफ था उनका $3,000, ठीक है, प्लस वाइफ का रिलीफ था $2,000, प्लस चाइल्ड रिलीफ था 4,000 और उनके पास 4 बच्चे थे, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा, सॉरी ये रहा, $3,000 था उनका पर्सनल रिलीफ। वाइफ रिलीफ था $2,000 और बच्चों का जो चाइल्ड रिलीफ था वो 4,000 था, बट उनके पास 4 बच्चे थे, 4 चिल्ड्रन थे, तो ये बन गया $16,000। प्लस पेरेंट रिलीफ था 5,000 और उनके पास 2 पेरेंट, यानी कि पेरेंट में उनके पास वालिद और वालदा दोनों थे, तो दिस बिकम $10,000। और CPF फंड था 15,600 प्लस $200 इनके पास उन्होंने डोनेशन अपनी की है, ठीक है जी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31,000 प्लस 15,600 प्लस 200, सो ये बन गया है 46800। सो ये डॉलर्स बने हैं 46800। ये वो सारे रिलीफ्स थे जो उन्हें पे नहीं करने थे, ठीक है। प्लस जो जिस अमाउंट के ऊपर उन्हें टैक्स पे किया वो यहाँ लिख दें, $53200। अब इन्हें ऐड करवा देते हैं, चेक करते हैं कितनी अमाउंट बनती है, प्लस 53200, 100,000, ओके जी, $100,000 उनकी टोटल इनकम थी। इसमें से ये वो पैसे थे जिस पर पे नहीं करना था टैक्स, ये वो पैसे थे जिस पर टैक्स पे करना था। उसमें से 40,000 का टैक्स ऑलरेडी पेड था, कंफर्म था 550, जो बच गए थे उस पर उन्होंने टैक्स पे किया।
तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, इसी तरह का टैक्स वाला क्वेश्चन हमने किया था गालिबन, वो हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10 था। ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, उन्होंने उसमें हमें इनकम टैक्स मालूम करनी थी, इसमें टोटल इनकम मालूम करनी पड़ी। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।